तो शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो लड़ाई में अच्छा होता है। वो अपने से बड़े और ज्यादा तादाद वाले लड़कों से भी आसानी से जीत जाता है। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि यही हमारा एमसी है। हमारा एमसी बुली लड़कों को मार के अपने घर आया होता है। तो उसकी माँ उससे पूछती है कुछ गलत नहीं होगा ह्यूक, अगर तुम मुझे बताओगे और तुम्हारे चेहरे पे ये चोट के निशान कैसे हैं। तो यहाँ हमें अपने एमसी का नाम पता चलता है जो कि ह्यूक होता है, लेकिन हम उसे ह्यूक ना बुलाकर एमसी ही बुलाएंगे। तब उसकी माँ सोचते हुए कहती है कि जब मेरा लड़का 6 क्लास में था तो कुछ 5 बच्चों ने उसे कंप्यूटर क्लास में घेर कर हमारे एमसी को बुली करने लगते हैं। हमारा एमसी उन बुली लड़कों से कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे जाने दो। उनमें से एक बुली कहता है कि तुम पागल लड़के, चलो फाइट करते हैं। और वो पांचों बुली हमारे एमसी के साथ लड़ाई करने लगते हैं। तो उस लड़ाई के बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। तो उससे एक पुलिसमैन को सवाल जवाब करने लगता है। तो इतने में उसकी माँ उसके पास आती है ह्यूक करके, और उसके बाद हमारे एमसी के पास उसकी माँ बैठकर रोने लगती है। और हमें बताया जाता है कि हमारे एमसी के फाइट के दौरान एक बुली लड़का अंधा हो जाता है और दूसरा बुली तो ऑन द स्पॉट वहीं मर जाता है। और उसकी माँ हमारे एमसी को पुलिस स्टेशन से ले जाते हुए कहती है, अगर कोई तुम्हें मारे तो सहन करना, अगर कोई तुम्हें शर्मनाक चीजें करने के लिए कहे तो बस तुम कर देना। तुम सोचना कि ये एक सजा है जो तुम्हें एक इंसान को मारने पर मिली है। तो हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि जहां हमारा एमसी क्लासरूम में एंटर हुआ होता है, वहां हमें 3 लड़कों को दिखाया जाता है। जहां एक लड़के का नाम बै हैंशियोंग और दूसरे बंदे का नाम कैन मिनहो और तीसरे बंदे का नाम ली मिन की। यहाँ पे जो तीसरा बंदा ली मिन की होता है वो हमारे एमसी के पेट पे घुसा मारता है। एमसी के घूसा लगने पर वो जोर से चिल्लाता है। फिर ली मिनकी हमारा एमसी से कहता है, तुमने आज की सुबह क्या खाया था। हमारा एमसी कहता है, मैंने आज की सुबह ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। फिर ली मिनकी हमारे एमसी से कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है और मिंजी खाना खा रही है, तो तुम्हें अब पता है क्या करना है। तो यहाँ पे हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है जो कि जियोन मिंग जी होता है। वो क्लास की प्रेसिडेंट होती है और ये पूरे स्कूल में फर्स्ट प्लेस पे आती है। फिर हमें प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ जहाँ पे कैन मिनहो हमारे एमसी से पूछता है, क्या तुमने मेरा मैथ का काम किया। फिर हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि मैंने आपका आंसर अच्छे से लिख दिया है, अच्छा किया। अगर अगली बार की तरह तुमने क्वेश्चन गलत लिखे तो तुम भी पास नहीं हो पाओगे। सुन पागल लड़के, मुझे भूख लगी है, जल्दी से स्टोर जाओ। और क्या तुम्हारे पास पर्स है। फिर हमारा एमसी कहता है कि जी जी मैं अभी लाता हूँ। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी खिड़की के बाहर झांक रहा होता है। फिर क्लास प्रेसिडेंट हमारे एमसी की ओर देखते हुए कहती हैं कि ये मुझे घबराया हुआ लग रहा है और ये मुझे बहुत बेकार लगता है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि जो कुछ सोच रहा होता है वो कहता है कि ये मुझे हर बार इस तरह क्यों मारता है। और हमारा एमसी कहता है कि मेरी बॉडी बहुत कमजोर लगती है और मेरा हाथ और मेरी बॉडी अच्छी तरीके से मूव नहीं कर पाती और मैं एक अच्छा खाना भी नहीं खा सकता और मेरी बॉडी पूरी तरीके से शेक कर रही है, हिल रही है और मेरे लिए सब कुछ बहुत बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है और मैं आखिर कब तक बहाने मारता रहूंगा कि मुझे फाइट नहीं आती है। हमारा एमसी सोचता है कि अगर मैं अपनी बॉडी और अपना हाथ को हिलाऊं जैसे मेरे दिमाग में इमेज बनती है तो क्या मैं इन लोगों से जीत सकूंगा। फिर हमारा एमसी सोचते हुए कहता है कि नहीं 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 तुम ऐसा मत सोचो। फिर एमसी अपना नाम लेते हुए कहता है, नहीं नहीं तुम पागल हो, तुम लड़ाई के बारे में मत सोचो। फिर कोई कहता है कि मैं सोचता हूँ कि सब लोग इतने वीक क्यों लग रहे हैं। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि कोई चीज़ देख के वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कोई चीज़ उसके क्लासरूम की तरफ आने लगती है और गोल गोल घूमने लगती है और एक गुब्बारे जैसी बन जाती है और उसके अंदर कुछ चीज़ रखी रहती है। फिर हम देखते हैं उस चीज़ के आने से सब लोग घबरा जाते हैं और इधर से उधर गिर जाते हैं और वो फ़ोन करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका फ़ोन बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लीमिन की डोर ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन उससे डोर नहीं खुलता। फिर उससे कोई कहता है पीछे हट जाओ। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी लात खूब जोर से डोर पे मारता है लेकिन तब भी डोर ओपन नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं उसके पैर में मोच आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि टीचर सबसे कहते हैं कि काम डाउन, शांत हो जाओ सब लोग। फिर लड़की सर से कहती है, सर मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर हमें उस चीज़ का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पे आई होती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक मशीन होती है, उसमें से कुछ निकल रहा होता है और सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं। हम देखते हैं उसमें कुछ लिखा हुआ होता है जो बाकी सब लोग भी देख रहे होते हैं
उसमें पहली चीज लिखी होती वो ये है कि जो पहले उस मशीन में जाएगा उसे उसका कारमा दे दिया जाएगा। और दूसरी चीज ये होती है कि जो पहले उस मशीन के अंदर जाएगा वो किसी को भी चुन सकता है फाइट के लिए। जो चुना हुआ बंदा है वो जब तक मना नहीं कर सकता जब तक उसके बदले कोई लड़े ना उसी बंदे से। और तीसरी चीज ये लिखी रहती है कि तुम्हें क्लासरूम के बाहर निकलने के लिए कम से कम एक बंदे को मारना होगा, तभी तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। और चौथी चीज ये होती है कि तुम खाली 5 बंदों को खत्म कर सकते हो। और पांचवा पॉइंट ये होता है कि तुम फाइट के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। उनमें से एक बुली बच्चा कहता है वाओ क्या ये असली है। वहाँ पे एक लड़की घबराते हुए कहती क्या मतलब 5 लोगों को खत्म कर सकते हो। उनसे टीचर कहते कि शांत हो जाओ, सब लोग अपने सीट पे बैठ जब तक कि पता नहीं चल जाता है क्या हो रहा है। एक लड़का अपने फ्रेंड से बात करते हुए कहता है कि कब तक के हमें वेट करना होगा और मुझे बाथरूम भी जाना है। उनमें से दूसरा बंदा कहता है कि ये सब शांत नहीं होगा जब तक कि हम ऐसे ही देखते रहेंगे। फिर एक लड़की कहती है क्या होगा अगर वहाँ पे जो लिखा था वो सच हो। फिर हमारा एमसी कहता है कि वो लोगों ने सोच लिया है कि हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे और भूखे रहेंगे। फिर हमारा एमसी कहता है इस तरह तो हमारे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर हमें किसी की आवाज आती है कि हे लीमिन की तुम वहाँ से उतर जाओ। फिर लीमिन की कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं इस पे सबसे पहले चढ़ा हूँ। फिर उसके टीचर कहते तुम जल्दी से उतर जाओ। फिर ली मिनकी कहता है कि मैं अपना फोन यूज नहीं कर सकता और मैं बाहर भी नहीं जा सकता और मैं यहाँ खड़े होकर बस इंतजार नहीं करूँगा। फिर ली मिनकी कहता है कि व्हाट इज दिस पावर, ये कौन सी ताकत है और ये कौन सी स्पीड है। फिर ली मिनकी उस मशीन पे कूद कर उसे स्टार्ट करने लगता है। फिर वो कूद कर जैसे ही जमीन में उतरता है फिर एक लड़का कहता है कि इतना ऊंचा और दूसरा लड़का बोलता है क्या। फिर ली मिनकिन अपनी हाथों की तरफ देखते हुए कहता है कि ये कौन सी ताकत है, क्या यही कारमा है। अगर ये ताकत रियल है क्या उस मशीन पे लिखी हुई बातें क्या वो भी रियल हैं। और फिर ली मिनकी एक डेविल वाली हंसी देता है और कहता है गिलशो यांग